हाय गाइस, दिस इज़ ताना त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मेरा पहला अटैम्प्ट 2026 में है एंड जितने भी न्यू कमर्स हैं वो ये बात नहीं जानते। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप भी मेरे डेली रूटीन से अपडेटेड रहेंगे फिर। सो यस, यहाँ पे मैंने अपना डेली टारगेट का जो भी डायरी प्लानर मैंने बनाया था वो ले लिया है एंड मैं अपने आज के डेली टारगेट सेट कर रही हूँ यहाँ पे, जिसमें मैंने इंडियन इकोनॉमी रखा है। उसके PYQ सॉल्व करूँगी, मॉक टेस्ट दूँगी एंड साथ साथ ऑप्शनल कवर करना है, करंट अफेयर्स ख़त्म करना है। तो ये मेरे आज के टारगेट हैं। 3 अगस्त आप डेट दे सकते हैं। तो यहाँ से मैंने टारगेट सेट कर लिया एंड अब करंट अफेयर्स से शुरुआत करते हैं। काफ़ी मेरा बैकलॉग भी हो गया था तो वो मैंने संडे तक फटाफट से कवर कर लिया था एंड अब यहाँ से मैंने अपना डेली टारगेट फिर से शुरू किया है। सो करंट अफेयर से शुरू किया एंड लेक्चर अटेंड किए, जैसा कि स्टडी IQ का जो डेली एनालिसिस वीडियो यूट्यूब पे डेली अपलोड किया जाता है स्टडी IQ टीम के द्वारा, तो वही मैं अटेंड करती हूँ और उसके लेक्चर्स भी साथ साथ जो प्रोवाइड कराए जाते हैं बोर्ड वर्क पे वो मैं लिख लेती हूँ अपने शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में। सो ये डेली रिवीजन के लिए काफ़ी काम आते हैं एंड आप साथ ही साथ एक मंथली कंपाइलेशन भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं भी मंथली कंपाइलेशन भी फॉलो करती हूँ। यस, तो स्लॉट नंबर 2 मेरा 2.5 घंटे तक चला था क्योंकि उसमें मैगज़ीन भी कवर करनी थी एंड नोट्स भी लिखने थे। तो 2.5 घंटे के बाद, आधे घंटे के ब्रेक के बाद मैंने इंडियन इकोनॉमी शुरू किया। इसका ये इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट किया था एंड मनी एंड बैंकिंग का आधा चैप्टर कंप्लीट किया था क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको करने में 2 दिन लग जाते हैं। तो ये दोनों मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया और इसके रिवीजन के बाद ही मैंने फिर लंच ब्रेक लिया था एंड लंच ब्रेक के बाद मैंने PYQ सेशंस शुरू किए एंड उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो सोचा था मैंने मॉक टेस्ट भी लगाने का, बट PYQ से ही मेरा ब्रेन ड्रेन हो गया था तो मैंने वो स्किप कर दिया मॉक टेस्ट वाला, सिर्फ मैंने PYQ सेशन ही दिया। सो ये जो बुक है प्लस प्रमेश की, ये मैंने रिसेंटली ऑर्डर की थी। आपने मेरे पुराने वीडियोस अगर देखे हैं तो आपको पता होगा। सो ये बुक काफ़ी बेस्ट है अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं, तो इसी को मैंने फिर से ले लिया एंड आई लव इट रियली क्योंकि इसका स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छा है, एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन मैंने खोला। आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जिसका भी PYQs आपको सॉल्व करना है आप वो सेक्शन खोल सकते हैं। मैंने वही खोला एंड यस, काफ़ी आसानी से जितने भी क्वेश्चंस थे। सबसे पहली बात तो इसमें ये अच्छा है कि जो भी चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं उससे रिलेटेड मैंने वही वाला टॉपिक, वही वाला पार्ट खोला एंड सिर्फ उसी के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि अभी मैंने पूरी इंडियन इकोनॉमी कवर नहीं की है। जो आगे के 8 चैप्टर्स हैं वही मैंने कंप्लीट किए हैं एंड उस बेसिस पे ही मैंने वो टॉपिक खोले और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए एंड जो मेरा रिज़ल्ट वो आया है कि मतलब सारे क्वेश्चंस तो नहीं बन रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड भी PYQs आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं UPSC में। सो वो जो मेरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, बट एवरेज स्केल पे देखें तो हाँ काफ़ी, अगर मैं 10 आउट ऑफ देखूँ तो 6 क्वेश्चंस बन रहे थे, जिसमें भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अभी मुझे स्टैटिक पार्ट को और समझने के लिए लेक्चर्स देखने पड़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के यूट्यूब पे, जो कि ईजिली अवेलेबल होते हैं। जहाँ से मैं भी पढ़ूँगी वो भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी जब मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में पढ़ती हूँ अगर। तो यस, मेरे सारे टारगेट्स ख़त्म हो गए थे, सिर्फ ऑप्शनल वाला रह गया था तो उसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपने बाल बांध रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, कभी कम हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है इधर। सो ये वाला टॉपिक जो है वो ऑप्शनल का पेपर B का ग्रास रूट डेमोक्रेसी, मैंने सोचा आज इसे कंप्लीट करने का। नोट्स तो मैंने पहले ही बना रखे हैं, सिर्फ इसे एक बार गो थ्रू करना है। तो अगर आप नोट्स पहले बना लेते हो तो गो थ्रू करने में बहुत आसानी होती है। सिर्फ आपको आसानी से एक बार आप फटाफट से 30 से 45 मिनट्स में रिवीजन हो जाता है। फिर आप चाहो तो इसका एक मेंस क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व कर लो, तो आपको पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो ऑप्शनल में। बट अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो नहीं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। नोट्स अगर आपको बनाने हैं और तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट इसीलिए आपको नोट्स बना के रखना चाहिए। या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे खासे सारे टारगेट्स ख़त्म हो गए थे एंड मैंने सोचा है कि मैं आपसे